एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश महिला अपराध को लेकर के नंबर 1 पोजीशन पे है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चिंता का विषय ज़रूर है कि जिस तरीके से आधी आबादी को पूरी ताकत देने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटना अगर सामने आते हैं तो वो दिक्कत का विषय है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो आत्मदाह के मामले या फिर यूँ कहें कि सेल्फ अपने न्याय को मजबूत करने के लिए या फिर न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर इसके अलावा विधानसभा या फिर अपने जो भी नीतिगत लोग हैं उनके पास तक ना पहुंच पाने के कारण आत्मदाह के मामले भी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल का डेटा द यूपी खबर लेकर के आपके साथ मौजूद है। योगी सरकार पिछले 3 सालों में जब से सत्ता और सियासत में आई है, सत्ता की बागडोर उन्होंने संभाला है, उस बागडोर संभालने के साथ ही तकरीबन 13 आत्मदाह के मामले सामने आए हैं अलग अलग जगहों पर। उस डेटे की अगर बात करें तो विधानसभा, सचिवालय या फिर अन्य जगहों पर यानी कि एनेक्सी, इन अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं और इसके साथ अन्य ज़िलों में ज़िला मुख्यालय जो हैं उन जगहों पर जो है वहाँ पर भी ये आंकड़े सामने आए हैं। तो अब ये मामला साफ हो जाता है कि अगर रोज़गार की बात कही जाए, न्याय की बात कही जाए, उस ऐसे में सरकार जिस तरीके का मसौदा, जो कानून और जो सब्ज़बाग दिखाने के साथ आई थी सत्ता में, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर के अब काफ़ी दूर की कौड़ी साबित होती हुई नज़र आ रही है। सरकार ने ये वादा किया था कि महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून, नए निर्देश दिए जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट की जब बैठक की गई तो विशेष सुरक्षा दस्ता भी तैयार किया गया था और विशेष सुरक्षा दस्ता के साथ उसमें ये मसौदा तैयार किया गया था कि महिला अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अब ये स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाथरस की घटने की बात करी जाए या फिर इसके अलावा बलरामपुर की बात कही जाए, अभी कुछ दिनों पहले यानी तकरीबन मान के चलिए कि 13 या 12 तारीख का डेट था और 12 अक्टूबर को एक महिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यानी यूँ कहें कि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन और बीजेपी कार्यालय के पास आत्मदाह कर लेती है। कारण साफ था कि वो न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रही थी, लेकिन जो योगी सरकार के मातहत हैं यानी जो उनके अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो इस मसले को लेकर के उसको सुनने को तैयार नहीं थे और वो नहीं सुनने के कारण मसला ये हुआ कि उस महिला को अपनी जान की बाजी लगा करके कान जो बात है अपनी वो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को दिखाने के लिए, बताने के लिए लखनऊ आना पड़ा और केरोसिन ऑयल डाल करके उस महिला ने खुद को जलाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर यह काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश पहले पायदान पे आता है जहां पर महिला अपराध, महिला उत्पीड़न काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से राज्य सरकार इस कोशिश में लगी हुई थी कि वो उत्तर प्रदेश को महिलाओं को लेकर के एक आधी आबादी को पूरी ताकत देने की बात कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है इसमें कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर पूरे वाक़े पे ध्यान दें तो हाथरस का कांड, इसके अलावा एनसीआरबी में जो बाल संरक्षण या फिर बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, वो सारे अपराध इस बात के द्योतक हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके साथ 10-90 को विकसित करने, सुसज्जित करने और मजबूत करने की बात कही जा रही है। मसला साफ है कि सरकार की ओर से फरमान तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फरमान पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। हाकिम की ओर से एक फरमान आता है कि 10-90 या महिला सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून बनाए जाएंगे, कड़े निर्देश दिए जाएंगे और इसके साथ पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि जितने भी महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं उनको कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और उसके बाद उन पर तत्काल प्रभाव से न्याय प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में इस बात में साफ सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये मसला साफ हो जाता है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो जाता है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के जो अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है, आत्मदाह के मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि तकरीबन 23 मामले सामने आए हैं। उन 23 मामलों को लेकर के अगर देखें तो उन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि महिलाओं को स्वतः राज्य मुख्यालय या फिर यूं कहें कि राजधानी तक का सफ़र तय करना पड़ता है और यहाँ पर आ करके आत्मदाह करना पड़ता है। तब अधिकारी, नेता, मंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री, उन तक उनकी बात पहुंचती है, वो भी उसको मीडिया कवर करती है। पहले तो उनके ऊपर एक एफआईआर किया जाता है क्योंकि उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद से प्रक्रिया शुरू होती है कि इनको दिक्कत क्या थी, लेकिन कोई भी इस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि वो महिला उत्पीड़न कब से उस उत्पीड़न को झेल रही थी या महिला कब से उस उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। सरकार की ओर से कई मसौदे तैयार किए जाते हैं, लेकिन सरकार जनता दर्शन और इसके साथ तमाम अन्य प्रक्रियाओं में जिस तरीके से फेल्योर है और जनहित के मामले को लगातार उठाने में और आधी आबादी को पूरा हौसला देने में जिस तरीके से नाकाम साबित हो रही है, ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के सियासत के लिए एक काला अध्याय है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से या उनकी जब सरकार बनने के पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्रों में ये दावा किया गया था कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, महिलाओं को हौसला मिलेगा। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेत के टीले के तरीके से दिख रही हैं। रेत का टीला मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा का पूरा मामला एनसीआरबी की उस एक रिपोर्ट को देखने के बाद हवा हो जाता है, जहां पर ये बात सामने आ जाती है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जनाब, सरकार आपकी है, प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में अगर महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को अगर दिक्कत झेलना पड़ता है और उनको अपनी बात बताने के लिए कुंभकर्णी निद्रा में जागे सोए हुए अधिकारियों और सरकार को जगाने के लिए अगर अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, तो द यूपी खबर इस पूरी बात का पुरजोर तरीके से निंदा करता है, क्योंकि सरकार आप हैं और आपको नियम बनाना है कि महिलाओं को या आधी आबादी को पूरी ताकत और आज़ादी कैसे देंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।